Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 20, the land around us। तो हमने प्रीवियस क्लास में सेकंड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक नेम द लैंड अराउंड अस। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था, द लैंड अराउंड अस। इस लेसन में हमने जो अर्थ है वो अर्थ, उस अर्थ में क्या है, वाटर और लैंड है ना। और वाटर जो है वो लैंड से ज़्यादा है, ये हमने इस लेसन में देखा है। और उसके साथ साथ अर्थ के ऊपर क्या होती है, एयर भी होती है। और हमने ये भी देखा था कि जो लैंड है वो लैंड हर एक प्लेस पे एक जैसी होती है क्या, नहीं, कहीं पे वो फ्लैट होती है तो कहीं पे वो राइज्ड होती है। तो फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं, प्लेन लैंड। और जो राइज लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माउंटेन या फिर हिल। जिस जो लैंड क्या होती है, राइज होती है ना, उस लैंड को हम क्या कहते हैं, माउंटेन, हिल। और उसके बाद हमने क्या देखा था, जो माउंटेन और हिल है उसके ऊपर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होती है, वहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये हमने इस लेसन में देखा है। तो अब आप सबको क्या करने हैं, अपने साइंस मतलब अपने ईवीएस के टेक्स्ट बुक क्या करने हैं, ओपन करने हैं और पेज नंबर ओपन करना है 82। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर। रिवर स्टार्ट इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स। जो रिवर्स है वो रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन से स्टार्ट होती है। माउंटेन, हिल, जो पहाड़ होते हैं ना, उसके ऊपर से क्या होती है, ये रिवर जो होती है स्टार्ट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। और वो कहाँ पे फ्लो होती जाती है, वो कहाँ पे बहती जाती है, वो जाती है प्लेन्स में। मतलब जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, हमने माउंटेन भी ड्रॉ किया था, प्लेन भी ड्रॉ किया था, लैंड है ना। तो उस तरह से वो क्या होती है, जो रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, वो फ्लो होती है। द लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल इज कॉल्ड वैली। जो लैंड होती है किसके बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में, टू माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में जो लैंड होती है उसे क्या कहते हैं, या फिर हिल होती है, उसे क्या कहते हैं हम, वैली कहते हैं। मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर एज द वैली आर फर्टाइल लैंड। तो बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो खेती करते हैं लोग है ना, तो उस तरह के बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो वहाँ पे ग्रो होते हैं वैली में। अगर वो वैली कैसी हो, फर्टाइल हो, मतलब सुपीक हो, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो उगे और वहाँ पे वो लैंड जो है, उस लैंड में जो भी पेड़ पौधे हम लगाए वो जी पाए। ऐसे अगर लैंड हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज अ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मतलब क्या होता है, जो चीज़ें पहले से ही है ना, जो हमें नेचर से मिलती है। और मैन मेड थिंग्स हम किसे कहेंगे, जो चीज़ें ह्यूमंस होते हैं, मतलब जो मैन होते हैं वो खुद से अपने आप से बनाते हैं, है ना, उसे हम उन चीज़ों को क्या कहेंगे, हम मैन मेड थिंग्स कहेंगे। देन ऑल अराउंड अस वी सी मेनी थिंग्स, सम of which are natural and some are man made। तो हम हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें कैसी होती है, नेचुरल होती है, तो कुछ मैन मेड भी होती है। ओके, द सन, द स्टार, द मून, रॉक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल। ओके, तो नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है, जैसे हम हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कि सन है, मून है, लैंड है, प्लांट्स है। उसी तरह से जो एनिमल्स है, ह्यूमंस है हम, है ना, वो चीज़ें कहाँ नेचर से हमें मिलती है, नेचुरल थिंग्स होती है, एज दे आर फाउंड इन नेचर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती है या फिर कहाँ पे दिखती है, नेचर में दिखती है, हमारे सराउंडिंग में दिखती है। और ये चीज़ें नेचुरल थिंग्स है, इसे किसी ने बनाया है क्या, नहीं, वो नेचर से मिलती है, हमें एनवायरनमेंट से आती है ये चीज़ें, है ना। देन मैन हैज़ मेड यूज़ ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर। ओके, मैन क्या करता है, ह्यूमन क्या करते हैं, जो नेचर से जो भी मटेरियल मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती है, उनका वो यूज़ करता है दूसरी चीज़ें बनाने के लिए।
वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस विच आर मैन मेड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैन मेड होती है, मतलब ह्यूमंस बनाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती हैं। ओके, देन सच एज हाउस, रोड, व्हीकल्स, ब्रिज, बुक, पेन एंड मेनी अदर्स। तो जैसे कि मैन मेड थिंग हम किसे कहेंगे, जो चीज़ें ह्यूमन बनाते हैं, मैन बनाते हैं, और किससे बनाते हैं, जो भी नेचर से चीज़ें मिलती है, मटेरियल मिलता है, उनका यूज़ करके वो अपने हाथों से नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हाउस जो है, हाउस वो हमें नेचर से मिलता है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ होता है क्या, वो नहीं, उसे बनाना पड़ता है, ह्यूमंस बनाते हैं, इसलिए वो कौन सी चीज़ है, मैन मेड चीज़ है। उसी तरह से जो रोड होते हैं, मतलब जो रास्ते होते हैं, उन्हें भी बनाने के लिए हमें नेचर से चीज़ें मिलती है, और उनका यूज़ करके क्या करते हैं, हम वो चीज़ें बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। वो नेचर से पहले से ही बनी हुई होती है क्या, नहीं, तो वो चीज़ें कौन सी है, मैन मेड है। लेकिन जैसे हमने देखा है, मून है, रॉक है, मतलब जो मून होता है या फिर रॉक, लैंड है, ये चीज़ें ह्यूमन बनाते हैं क्या, नहीं, वो पहले से ही बनी हुई होती है, नेचर से आती है, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, हम नेचुरल थिंग्स कहेंगे। ओके, अवर सराउंडिंग्स, तो हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, नेचुरल चीज़ें भी होती है और मैन मेड थिंग्स भी होती है ना। उसमें से कुछ चीज़ें कैसी होती है, लिविंग होती है, मतलब जीवित होती है, तो कुछ नॉन लिविंग होती है, जिसमें कि जीवन नहीं होता है, वो जीवित होती है क्या, नहीं, निर्जीव होती है। नाउ वी सी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हमें किसे कहते हैं, जो चीज़ें मूवमेंट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो जीवित होती है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं, जो चीज़ें जीवित नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग में क्या आएगा, फिर प्लांट आएंगे, जो प्लांट है वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है ना। अगर हम आज प्लांट लगाएंगे तो 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 सालों बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो छोटा प्लांट बड़ा हमें दिखाई देता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो क्या है, लिविंग थिंग है। उसी तरह से बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, अपना फूड ईट करते हैं। उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग हम किसे कहेंगे, जिन चीज़ों को फूड, एयर एंड वाटर, उसी के साथ साथ ब्रीदिंग की भी ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को क्या कहेंगे, हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। उसी तरह से ह्यूमंस मतलब हम क्या है, ह्यूमंस है, हम भी क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। हमें भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर, फूड की ज़रूरत होती है, हमारे भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। उसी तरह से इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े होते हैं वो भी उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, वो भी क्या होते हैं, छोटे से बड़े होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है और क्या है, लिविंग थिंग्स भी है। एनिमल्स को भी एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है, उनकी भी साइज, हाइट बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, नेचुरल थिंग है और उसके साथ साथ क्या है, लिविंग थिंग है। ओके, देन नॉन लिविंग थिंग्स, तो कुछ चीज़ें हमने अभी देखा, कुछ चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती है, लेकिन वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो ऐसी कौन सी थिंग है जिनमें मतलब जीवित नहीं है वो थिंग्स, और वो हमें नेचर से मिलती है, और कुछ चीज़ें मैन मेड भी होती है। नाउ वी सी नेचुरल। तो नॉन लिविंग थिंग्स नेचर में कौन कौन सी है, जैसे कि सन है, स्टार है, मून, सॉइल, वाटर, सैंड एक्सेट्रा, मतलब इससे भी बहुत सारी है ना। जैसे कि लैंड है, लैंड जो है नेचर से आती है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स है क्या, मतलब उसमें जीवन होता है क्या, नहीं। उसी तरह से स्टोन है ना, वो भी क्या होता है, रॉक, सॉइल है, उसी तरह से मून है, ये सारी चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये उनको वाटर की, एयर की या फिर फूड की ज़रूरत पड़ती है कि, या फिर उनका साइज़ बढ़ता है क्या, नहीं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। उसी तरह से मैन मेड थिंग भी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, उनमें जीवन होता है क्या, नहीं। जैसे कि हाउस है, रोड है, व्हीकल, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें क्या है, मैन मेड थिंग है। इन्हें कौन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं, और वो नॉन लिविंग थिंग होती है। और इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है ना। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा है,
आज के क्लास में हमने द लैंड अराउंड अस, इस लेसन में क्या देखा है कि कुछ चीज़ें क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उनमें से क्या होता है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती है जो हमें नेचर से मिलती है, और कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड मतलब मैन मेड होती है, उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो उनमें से जो नेचर से जो चीज़ें हमें मिलती है, जो नेचुरल थिंग्स होती है, वो लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग भी होती है। जैसे अभी हमने देखा प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है, और नेचर से हमें सन भी मिलता है, एयर भी मिलती है, जैसे कि वाटर भी है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें जीवन होता है क्या, नहीं। और मैन मेड थिंग्स जो होती है वो ह्यूमंस बनाते हैं, नेचर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनसे वो नई नई चीज़ें बनाता है, और उन चीज़ों में जीवन होता है कि नहीं, इसलिए वो चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उनकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। ये क्या है, आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।